इफ्तारी, क्या मजेदार निज़ाम है ना ये भी। जब आपकी आंख खुलती है, आप घर के इधर उधर अपने फिर रहे हो, तो आपको आवाजें आ रही होती हैं और खुशबू आ रही होती है। ओहो हो, घर में पकौड़े बन रहे हैं, सैंडविचेस बन रहे हैं, कटलेट्स बन रहे हैं, डिफरेंट चीजें बन रही होती हैं और आप सिर्फ एंजॉय कर रहे होते हो और इफ्तारी के आने का इंतजार कर रहे होते हो। लेकिन तब क्या करोगे जब आपकी माँ एक दिन आपको ये बात बताए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अच्छा हाल है। क्या है आज इफ्तारी में? आज तुम लोग जानो, तुम लोगों का काम। मैं तो गई है अपना काम करने। क्यों? तुम लोग उठते हो 2 बजे और मेरा काम होता है, रह जाता है। अभी तुम जानो, तुम्हारी बीवी जाने, तुम्हारी बहन जाने, और मैं गई। तो इफ्तारी घर में कोई नहीं आज? टाटा बाय बाय, खुद बनाओगे तुम लोग। तो मामा ने तो इस तरह का शौक दे दिया, अभी एक स्ट्रेटजी बनानी होगी। और स्ट्रेटजी कुछ इस तरह की है कि इफ्तारी बाहर से ही है। तो हम जा रहे हैं, जो मेरी नज़र में मेरे एरिया के नज़दीक 3 टॉप जगह हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इफ्तारियों का सामान देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि क्या क्या लेना है, किस तरह लेना है। और इस व्लॉग का मकसद ये है कि पैसे लगाना, जस्ट हाँ वो तो है, ये मकसद ये है क्योंकि आम खुराक हम खा सकते हैं। सादा पकौड़े ले लो, समोसे ले लो, किस्सा खत्म। मामा आपकी सारी पट्टी मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, लेकिन इसको समझ नहीं आ रही, तो ये व्लॉग देख के खुद ही अंदाजा लगा लेना है। इस व्लॉग का मकसद ये है कि घर की इफ्तारी या महंगी है या बाहर की इफ्तारी महंगी है, और अगर महंगी है सस्ती है तो कौन सी ज़्यादा मज़ेदार है। तो ये इस व्लॉग का मकसद है। बता सकती हूँ, दरअसल इनका चढ़ा है रोजा, तो इनको समझ नहीं आ रही किसने क्या बोला। लगता है तुम लोगों के ऊपर चढ़ा है, कुछ लोगों को लगता है ना तुम लोग के ऊपर चढ़ा है। आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे किसको लगे और किसको चढ़ा। जो सबसे ज्यादा बोल रहे हैं उसी को देख लेंगे कितने उसमें रखे हुए हैं। सीधा बाहर इफ्तारी करा देते हैं, ये कौन सा सिस्टम? आप पहले शादी की अब तक ट्रीट दे दो हमें, फिर इफ्तारी की बात कर। नहीं मांगी थी? नहीं मांगी थी, बस तुमने तो एक चाकू नहीं पकड़ा था हमारे लिए। सही, ठीक। बस ये व्लॉगर्स देख लें। ये तो फिर मैं मुंह बंद रखूं तो अच्छा है। तो जो मेरे दिमाग में डेस्टिनेशन थी, मैंने कहा सबसे पहले जाया जाए ग्रीन वैली, क्योंकि मेरी यादें ग्रीन वैली के साथ ऐसे जुड़ी हुई हैं। जब वो फेज 7 में हुआ करता था ना, तब तो इतनी मज़ेदार इफ्तारी की सामान पड़ा होता था। सब्ज़ मिर्चे, चिकन, दही बल्ले, फ्रूट चाट, ट्राइफल्स, हर किस्म का सामान पड़ा होता था और हर किस्म की चीज़ें बंदे को समझ नहीं आती थी क्या लूं, क्या खाऊं, क्या पीऊं, बस कंफ्यूज हो जाता था, इतना ऑप्शन होता था। लेकिन जब फेज 4 के ग्रीन वैली में पहुंचा तो लग गई भूख यार। कुछ खास था ही नहीं, कोई दिल बहला देने वाला, नियत खराब कर देने वाला कोई सामान ही नहीं पड़ा हुआ था। फिर भी मैंने कहा कुछ पकौड़े उठा लेते हैं, जलेबियाँ मैंने उठा ली, चीज़ें पड़ी हुई थी, लेकिन वो इफ्तारी के टाइप की चीज़ें नहीं थी। वो बस लग रहा था कि ग्रीन वैली है, कुछ ऐसा स्पेशल पड़ा हुआ नहीं था, कुछ स्पेशल सेटअप नहीं बनाया हुआ था जिस तरह फेज 7 में हुआ करता था, वैसा निज़ाम था ही नहीं। पहली चीज़ें जो उठाई हैं, चिकन पकौड़े, मिक्स पकौड़े, 200 रुपए के। इससे मेरा भी दान गरम ना हो। अच्छा ज़्यादा लूँ फिर? चलो उठा लो, हाँ, मैंने तो ये, क्योंकि ये इतने लोगों ने नहीं खाना इसलिए मैंने नहीं उठाया। बस मेरे ख्याल में दस इतना ही काफ़ी है। वैसे भी हमारी इफ्तारी लगता है गाड़ी निकलने वाली है, लेकिन इतना काफ़ी है यहाँ से। बाकी और जगह पे देखते हैं आप। 10 रोजे रखने वाली। दिन में ये लोग 10 रोजे रखते हैं। बस नहीं 20 तुम्हारा खावन।
तुम्हारा खावंद किधर गया? मेरे खान को तो तुम ढूंढोगे कि तुम्हारा बेटा उसके पास। उससे तो कोई ले भी नहीं सकता। ग्रीन वैली से मैं निकल आया हूँ इतना सामान लेके, 1084 बिल आया है, ठीक है। और मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ क्योंकि ग्रीन वैली में बहुत कुछ होता है और अभी इतना कुछ नजर नहीं आ रहा था। और चूजे ने लेकिन बड़ा एंजॉय किया। काका हंस के दिखा। अभी चूजे को हंसी हंसी आ रही है। फिर इस डिसअपॉइंटेड हालत में हम गए अपने सेकंड डेस्टिनेशन तहजीब, एंड तहजीब वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि इफ्तारी के लिहाज से उधर सामान तो पड़ा हुआ था काफी, बट वहां पे रश इतनी थी कि बस वहां लड़ाई लांझनी शुरू हुए, इतनी रश थी। इस टाइम पे तहजीब आना ना अपना रोज़ा खराब करने के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे हर किसी से मुंह मारी हो जाएगी। चूजे और छोटा बेटा काका, ओ मेरा काका वाला चूजा। स्पेशली लोग खड़े थे लाइन में भी नहीं, एक दूसरे को धक्के विक्के मार के खड़े थे पकौड़ों के लिए, और वो भी सादे पकौड़ों के लिए नहीं, पनीर पकौड़ों के लिए। पनीर पकौड़े, सब्जी वाले पकौड़े, चिकन पकौड़े जब भी आते थे वो उसी सेकंड खत्म हो जाते थे। तो मैंने जैसे तैसे लाइन से साइड होके आया और अपनी चीजें ऑर्डर की, और जब मैं ऑर्डर कर ही रहा था तो जब बस मैं मुड़ के जाने ही वाला था, मैंने देखा कि फ्रेश पनीर पकौड़े आ रहे हैं। मैंने इधर उधर नहीं देखा, ना मैंने प्राइस देखी, मैंने कहा आधे ये भी कर दो जितने लाए हो। साथ में मैंने अपनी मोस्ट फेवरेट चीज इन द वर्ल्ड भी उठाई तहजीब से, जो कि है कीश। अगर आपने तहजीब का कीश नहीं खाया तब आपने कुछ नहीं खाया। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, कभी भी कीश चकलाला स्कीम 3 वाले तहजीब से ना लो। आई डोंट नो वाई, एक ही तहजीब है, एक ही डिश है, लेकिन चकलाला स्कीम 3 वाले तहजीब का इतना कंसिस्टेंटली इतना घटिया कीश होता है कि मैं बता नहीं सकता। जो जीटी रोड, जो फेज 7 के गेट के साथ तहजीब है वो, और इस्लामाबाद वाला तहजीब है, वो क्या लेवल का कीश बनाते हैं। वो लगता है कोई रिच फ्लेवर्ड चीज लगती है। आप खाओ, आपको मजा आ जाएगा। कभी चकलाला स्कीम 3 वाले से मत लेना। लड़ रहे थे सब आपस में। आज इसको मार पड़ाता था। खैर, जब हम तहजीब से निकले फिर रह गया फाइनल डेस्टिनेशन, कहीं का भी मजेदार सा या किधर से भी स्ट्रीट की इफ्तारी। तो हम गए रफी ब्लॉक से आगे, पता नहीं कौन सा ब्लॉक आता है यार, जहाँ पे रेनबो वगैरह भी है। वो लालटेन चौक के साथ अंदर जाओ बहरिया में, और फिर अंदर रेनबो वाला वो पूरा जो चौक है, उधर जो स्ट्रीट पे सारे स्टॉल और ठेले लगे होते हैं ना, जो उसके पकौड़ों के, आए हाय, समोसे, रोल, कचौड़ियाँ, सब कुछ। तो मैं उधर रुका, मैंने कहा वहाँ से चीज़ें उठाता हूँ, बट यू नो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग सा था वो भी। ऐसी नहीं कि चीज़ें बुरी दिख रही थी या कुछ भी, रश भी थी, लोग भी आके ले रहे थे सामान, लेकिन वो इफ्तारी में जब हमने चीज़ें खाई ना तो वो मतलब कच्ची थी, वो आलू सही कुक नहीं थे, तो उससे थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ। हैं? ये कौन आ गया? ओए, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ये कहाँ से आ गया? तुम जो खाते हो अंडा शामी बर्गर, शामी है, बीच का शामी है ये। नहीं, ये कबाब में हड्डी है। ये 400 रुपए इधर है। 400 और हमारी कबाब में क्योंकि अजानों का टाइम हो चुका था तो हम जल्दी घर गए, प्लेट वगैरह सजाई, और इतने सेटअप के बाद जो इतनी ये मजेदार आप प्लेट देख रहे हैं ना, दिस इफ्तारी बाय मी कॉस्टेड अ बिट अबव 6,000 rupees। आई डोंट नो मैंने इस वीडियो के साथ क्या करना था। आई डोंट नो व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, बट आई वाजंट एक्सपेक्टिंग कि बाहर की इफ्तारी इतनी महंगी पड़ जाएगी घर की इफ्तारी से। प्लस एक और चीज, घर की इफ्तारी ना ये कंपैरिजन से एक रैंड बन चुका है, ठीक है। मैं कर रहा था कंपैरिजन कि घर की इफ्तारी सस्ती महंगी होती है, मजेदार होती है, या बाहर की इफ्तारी सस्ती महंगी या मजेदार होती है, लेकिन ये तो कोई बात ही नहीं रही ना। अब तो घर की इफ्तारी ज्यादा मजेदार, फ्रेश और क्रिस्पी पकौड़े सब कुछ मजेदार होता है, ठीक है। ज्यादा महंगी भी नहीं होती, सस्ती होती है, और ऑब्वियसली इंतहा की मजेदार होती है। घर की इफ्तारी हैज वे मोर वर्थ एंड टेस्ट एंड क्रिस्प देन बाहर वाली इफ्तारी।
तो मेरे ख्याल में इस व्लॉग को इधर ही खत्म करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे कमेंट सेक्शन पे बताएं अगर आपका बाहर का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है इफ्तारी को लेके, या आप भी प्रेफर करते हैं घर में ही रहना। तो फिर मिलते हैं कुछ मजीद वीडियोस के साथ, देखते रहिए KDK को। ओके बाय।